हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस्मा चैप्टर के क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस्मा चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आज वो हम पूरे करेंगे। लगभग 160 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल क्या होती है, तो बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होती है। ठीक है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या होती है, तो घट जाती है। जब ताप गर्म हो, वस्तु ताप में वृद्धि हो, तो वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। पर जब वस्तु को ठंडा कर दिया जाता है तो उसके अणुओं की चाल जो होती है वो घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो ये है हमारे डेवी साहब, जिन्होंने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। इस ऊर्जा में जो है क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का जो तापमान होता है किस कारण से होता है, तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण होता है। बॉयलर के अंदर जो उच्च दाब होता है उसके कारण होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है ऊपर के वायुमंडल के तापमान से पृथ्वी का तापमान जो होता है अधिक होता है। इसीलिए ठंड में जो है क्या, ये हैंडपंप का पानी जो होता है गरम गरम निकलता है। ठीक है, कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? ऊष्मा का यूनिट क्या है, तो ऊष्मा का यूनिट जो है जूल है। ताप का ऐसे मात्रक क्या है, ताप का ऐसे मात्रक आपका केल्विन है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 4.2। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। ठीक है, जल का प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसीलिए। ठीक है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों करता है, तो अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ा लेता है, जिससे वो गर्मी से राहत महसूस करता है। ठीक है, बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है क्या होता है, घट जाता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस का प्रसार जो होता है गुणांक अधिक होता है।
तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण उतापमापी से। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उतापमापी से सूर्य आदि का जो ताप होता है मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमांक होता है निम्न होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो 2 असदृश धातुओं के बराबर। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। सूर्य का ताप किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर द्वारा। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस के बीच। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? तो 32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दिल्ली के जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी के जल का तापमान कितना होगा? 100 से कम होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है अधिक होती है। धातु की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसीलिए। जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है इसीलिए वो टूट जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वो अधिक होता है। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो होता है पहले से कम और उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो उसका आयतन क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और फिर बाद में बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो गर्मी में ट्यूब फट जाती है, गर्मी के कारण फट जाती है। ठीक है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है।
एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोठर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे नमने दिया जाता है तो यहाँ पे जमने होगा ये, ठीक है, ये होगा। जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ठंड में जो होता है वो पानी जमने पर फैल जाता है, इसीलिए बर्फ हुआ, पाइपलाइन हुई, फट जाती है। ये भी वही क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। इसका कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, इसी कारण। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो ये क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। शीत में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। जो ऊपर का परत होता है जल का वही जमता है, बाकी नीचे जल ही रहता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं में नहीं जाते? चालन। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन विधि द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? तो आपका संवहन के कारण होता है, संवहन के कारण होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचारण माध्यम से आती है? तो ये आती है विकिरण के माध्यम से। ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते? कौन सी है? तो विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वो कौन सी है? तो वो है विकिरण गति है। कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो होता है पारा होता है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है क्या? तो ऊष्मीय विकिरण मापता है। ठंड के दोनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राप्त काल में धुए तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक लोहे का टुकड़ा और एक लकड़ी के टुकड़ा यानी गुटके जो होते हैं उसको लेने पर प्रातःकाल लोहे का टुकड़ा ठंडा होता है। क्यों? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से? तो जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होती है? तो गर्म होने लगती है, गर्म हवा देने लगता है। ये आप सभी ने देखा ही है, गर्मी के दिन में अपने रूम में अगर पंखा चलाते हैं तो कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा धीरे धीरे क्या होता है? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होती है? कम होनी चाहिए। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है?
तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो समुद्र का पानी होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो द्रवों में पारा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरक्त जो है, अवरक्त किरण, ये सूर्य विकिरण का भाग जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजक कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला जो रंग होता है ये सबसे उचित रंग होता है धूप से बचने के लिए, वरना आजकल तो लोग रंग बिरंगे छत्ते लेकर ही चलते हैं। अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का, क्योंकि सुना के समय यानी सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसीलिए काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित हो जाते हैं, इसीलिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। इसीलिए गर्मी में श्वेत वस्त्र पहनने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि श्वेत वस्त्र पहनने से गर्मी कम लगती है और काले वस्त्र पहनने से गर्मी ज़्यादा लगती है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो ये जो है आपका भाप के द्वारा। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्यतम सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। जो भरा हो आपका क्या है? ठंडे जल से भरा हो। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किरचॉफ का नियम है। अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। किसका नियम है? तो किरचॉफ का नियम है। किसी कृषिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ धातु के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम स्टीफन का है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतरण के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम न्यूटन के शीतलन का नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट से अधिक लेगा। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं डीवार। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। किसके द्वारा? तो चलन, संवहन व विकिरण से। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है।
किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगी ऊष्मा है क्या? विशिष्ट ऊष्मा है ये। किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति से। किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है? गलनांक कहलाता है। किस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है? क्वथनांक कहलाता है। मतलब जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, यानी ऊष्मा से वो वाष्प में बदलता है, वो क्वथनांक कहलाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक जो होगा घट जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? तो निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। द्रव से जो वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। जैसे पानी गर्म करते हैं तो देखते हैं वाष्प बन के जो ऊपर की तरफ जाता है, वैसी अवस्था परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं? वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होते हैं तो गलन कहते हैं। अगर कोई वस्तु ठोस है, जैसे बर्फ़ ले लीजिए एग्जाम्पल में, बर्फ़ है वो ठोस है और जब वो पिघलती है तो द्रव में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक जो है वो बढ़ेगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। पानी कब उबलता है? जल की स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलने लगता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना है? तो 273.16 के। किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करती है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक स्थान न पिघलने का कारण यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है, इसीलिए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है, इसीलिए।
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है संवृति के कारण, वाष्पीकरण के कारण। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, यानी उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देती है। इसीलिए शायद उसमें चैप्टर में है भी और क्वेश्चंस है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी तापमान पर उबलने लगता है कब 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 कैलोरी बाई ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी बाई ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसीलिए। ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम के संरक्षण होता है ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकीय के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकीय के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। रुद्रोष्पन परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। गलनांक घटता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस आधार की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 के होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु जो होता है वो घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कला और खुरदरा होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वो कला और खुरदरा होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें
उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक यानी बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है, तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो होता है बढ़ जाता है, इसीलिए। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव्य पर। गर्मियों के सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, इसीलिए गर्मी में वाइट कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ताप की जो होती है खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है। एक थर्मामीटर में 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। जलसीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? 2 कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। जो 2 कमीजों के बीच का जो वायु होता है वो प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करता है, इसीलिए। किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, तो जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता जो होती है वो घटती है। सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 के 1300 के बराबर होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो वाष्पन की ऊष्मा। वाष्पन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है, ठीक है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो मौसम जब साफ रहता है तो हमें ठंड जो है ज़्यादा महसूस होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब एक प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक होती है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि से क्वथनांक जो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये थे 1 से लेके 160 तक आपके ऊष्मा के क्वेश्चन थे, ऊष्मा चैप्टर के, फिजिक्स के ऊष्मा चैप्टर के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये ऊष्मा चैप्टर भी ख़त्म हो गया आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।